शनि व्रत कथा। शनि व्रत अग्नि पुराण के अनुसार शनि ग्रह की मुक्ति के लिए मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके 7 शनिवार शनिदेव की व्रत एवं पूजा की जाती है। एक समय सभी नवग्रहों यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्रदेव इन सब से घबरा गए और निर्णय देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इनका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। तो राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिए। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोह का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने में 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक हूँ। बड़े बड़े का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्होंने वनवास हो गया था। रावण की आने पर उनकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनि महाराज वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों से सौदागर बनकर वहाँ आए। उन्होंने साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उन्होंने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचकर वह अर्ध ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर नगर को चल दिया और वहाँ अपना नाम उज्जैन निवासी विका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान में उन्होंने जल इत्यादि पिया।
और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिससे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल का राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मनभाविनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन में प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने को भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगली ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुतेरा समझाने पर भी जब वह ना मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी कराने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी को और ना दें। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा व व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा, और जो नृत्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिर पर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब भी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल रही थी वही खूंटी अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कन्वरी से पाणी ग्रह का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभाविनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी चले। वहाँ पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सब ने खुशियाँ मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी राज्य ने प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया और
जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसे सारे दुख दूर हो जाते हैं या उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। और एक समय की बात है, भगवान सूर्य के पुत्र शनि बचपन में बहुत सुंदर थे और तेजस्वी भी थे। इनकी सुंदरता को देखते हुए गोवर्धन ने अपनी पुत्री कंकाली के साथ शनिदेव का विवाह कराया, लेकिन अत्यंत सुंदर होने के कारण इंद्र की सभा से अप्सरा अक्सर उन्हें देखने जाया करती थी। इस अप्सरा को देखकर कई बार शनिदेव उन पर मोहित हो गया। यह बात गोवर्धन पुत्री कंकाली को अच्छी नहीं लगती थी। तब गंधर्व पुत्री कंकाली ने अपने पति शनिदेव को यह श्राप दे दिया कि आज की पश्चात सुंदरता को खोकर बदसूरत हो जाएं और अपनी दृष्टि हमेशा नीचे की तरफ रहें। अगर आप सीधी दृष्टि से किसी की तरफ देखते हैं तो उस पर साढ़े साती का प्रभाव पड़ जाएगा। तब शनिदेव भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या के पश्चात भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, सूर्यपुत्र शनिदेव वर मांगो। तब शनिदेव बोले, यह सदा शिव शंभु मैं हम आप पर कृपा करके हम सृष्टि पर सीधे देखने के लिए वर दीजिए। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तेल चढ़ाएगा उस पर तुम्हारे पढ़ने वाले को दृष्टि शुभ दृष्टि में बदल दी जाएगी। इसीलिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे शनिदेव की पूजा की जाती है। तो भक्तों, अब तक आपने शनिवार की व्रत कथा सुनी। आइए एक दृष्टि डालते हैं शनिवार व्रत के क्या लाभ हैं, क्या फायदे होते हैं शनिवार के दिन व्रत रखने पर। शनिवार की पूजा सर्वोदय के समय करने से श्रेष्ठ फल मिलता है। शनिवार का व्रत और पूजा करने से शनि के प्रकोप से सुरक्षा के साथ राहु केतु की कुदृष्टि से भी सुरक्षा होती है। मनुष्य की सभी मंगल कामनाएं सफल होती हैं। व्रत करने से तथा शनि स्तोत्र के पाठ से मनुष्य के जीवन में धन संपत्ति, सामाजिक सम्मान, बुद्धि का विकास और परिवार में पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। अतः शनिदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शनि चरित्र में कर्म प्रधानता है। शनि उपासना, कर्म और कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्पित व प्रेरित करती है। शास्त्रों के मुताबिक शनि बुरे कर्म करने पर ही प्राणियों को अनेक तरह से दंडित करते हैं। जो धार्मिक दृष्टि से शनि की दशा, शनि की चाल या शनि की क्रूर दृष्टि से रूप में मानी जाती है। माना जाता है कि सांसारिक जीवन में शनि का यह दंड शरीर, मन या आर्थिक परेशानियों के रूप में मिलता है। क्योंकि हर प्राणी कर्म और कर्तव्यों से किसी न किसी रूप में जुड़ा होता है, इसीलिए जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए पैदा हुए हित या स्वार्थ पूर्ति की भावना से जाने अनजाने मन, विचार व कर्म दोषों का भागी बनता है। धर्म की दृष्टि से ऐसे दोषों का शमन प्रायश्चित व क्षमा द्वारा संभव है। यही कारण है कि किसी भी रूप में कर्म, विचार या व्यवहार से बुरे कर्मों के लिए न्यायाधीश शनि का ध्यान कर उनके विशेष मंत्र से क्षमा मांगनी चाहिए। शनि कृपा से सारे रुके, बिगड़े या मनचाहे कामों को पूरा करने का बेहतर उपाय साबित होगा। शनिवार को स्नान के बाद यथासंभव काले वस्त्र पहनकर शनि मंदिर में शनिदेव का ध्यान कर प्रतिमा को
पवित्र जल चढ़ाएं। तिल या सरसों का तेल, काला वस्त्र, अशस्त्र, फूल, नैवेद्य अर्पित करें। सरल शनि मंत्रों जैसे ओम सम शनिचराय नमः, शनि चालीसा या शनि स्तोत्र का पाठ करें। मंत्र व पूजा के बाद शनिदेव की आरती कर या मंत्र पढ़कर जाने अनजाने में हुए बुरे कर्म व विचार के लिए क्षमा मांग आने वाले वक्त को सुखद व सफल बनाने के लिए कामना करें। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। शनिदेव को जज माना जाता है। मनुष्य के अच्छे बुरे काम का फल शनिदेव ही देते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को शनिदेव पर तेल चढ़ाएं और शनिदेव जी के मंत्र का जाप करें। शनिदेव जी की तांत्रिक मंत्र ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनिये नमः और शनिदेव का महाराज के वैदिक मंत्र ओम शन्नो देवीर्वष्टो आपो भवन्तु पितये और शनिदेव का एकाश्री मंत्र ओम सम शनिचराय नमः और शनिदेव जी की का गायत्री मंत्र ओम भग्य भागाय विघ्नाय मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शनिः प्रचोदयात्। इसके अलावा शनिदेव के और भी मंत्र हैं जैसे ओम श्राम श्री श्रूं शनिचराय नमः, ओम हरलसम शनिदेवाय नमः, ओम हरं श्रीं शनिचराय नमः, ओम मंदाय नमः, ओम सूर्यपुत्राय नमः। इसके अलावा साढ़े साती से बचने के लिए इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। ये मंत्र है ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मोक्षिमामृतात्। आइए आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं शनि जी के मंत्र के साथ। ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः।